अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है साहिल मलिक और आप सबका मैं वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का जो हमारा मेन सेशन रहेगा वो इस चीज़ पे रहेगा कि लोग ये कह रहे हैं कि सर हम इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं रेगुलर वे में तो आज भी हमें दिक्कत आ रही है। वो चाहे स्टैमरिंग में हो या स्टटरिंग में हो, या अगर मैं हिंदी में बात करूं अटकना, हकलाना, थुतलाना, इनमें दिक्कत आ रही है। अगर कोई इंसान कितने सालों से उस चीज़ को, उस मेथडोलॉजी को अप्लाई आज भी कर रहा है तो उसके पीछे मैं आपको ये बता देता हूं। अगर आपको आज भी दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस में या कहीं पे अगर आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर वो दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि उसके पीछे कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं और वो मिस्टेक्स अगर आप ठीक कर लेंगे तो ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। और वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, मैंने कुछ इसके नोट्स बनाए हैं। मैं हमेशा नोट्स के अकॉर्डिंग ही आपसे बात करता हूँ। तो इसके अंदर जो मेन जो इसके अंदर मिस्टेक रहती है वो रहती है, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें आज भी हम अटक रहे हैं, अगर हम आज भी किसी अनजान आदमी से कर रहे हैं बात तो हमें दिक्कत आ रही है। उसके पीछे सबसे पहला रीज़न क्या है? नो रेगुलर प्रैक्टिस। अगर जो चीज़, अगर आपको कुछ बेसिक समझाया गया है, अगर उस बेसिक को अगर आप भूल जाते हैं और अगर आप अपना दिमाग उसमें लगाते हैं कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो ऐसा ना हो जाए, ऐसे करूँगा तो ऐसा ना हो जाए, तो उस चीज़ में क्या होता है, आपका एक्सीडेंट के चांस, आपके अटकने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आज भी दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? जो मेन एक्सरसाइजेज हैं इसकी वो आपको रेगुलर रखनी है। अगर आप रेगुलर भी रखते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो आपको कोई नुकसान करेगी। वो आपको रोज़, हर रोज़, प्रतिदिन आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगी। वो कौन कौन सी है? एक तो ओम वाली मॉर्निंग में 11 टाइम्स। उसके बाद मैंने आपको सबको कहा था 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, स्पीड, फ्लो और वॉल्यूम। स्पीड, अगर आपकी कहीं भी, अगर कहीं आप नर्वस हो रहे हो, अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है, अगर आप नर्वस हो गए, वहाँ पे हेजिटेशन आ गई अंदर, तो वहाँ गड़बड़ ज़रूर होगी। एक तो अपना स्पीड का ध्यान रखिए और वॉल्यूम हमेशा, जो भी अगर मैं कुछ भी अगर बोल रहा हूँ तो वॉल्यूम शुड बी मच हायर सो दैट जो सामने वाला इंसान है उसको मेरी बात समझ में आए और ऑडिबल रहे। स्पीड, वॉल्यूम और थर्ड वन आपको मैंने हमेशा बताता हूँ फ्लो या फ्लुएंसी या क्लैरिटी। फ्लो हमेशा ध्यान रखना तभी बनेगा जब आप कोई चीज़ को लगातार सही वे में, सही स्पीड से बोलेंगे। अगर आप अपनी स्पीड से ज़्यादा भागोगे, गाड़ी अपनी स्पीड से ज़्यादा भगाओगे तो उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए वॉल्यूम, स्पीड, फ्लो, क्लैरिटी तभी आएगी। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। सेकंड जो मिस्टेक हो रही है, वो लोग अपनी, जिनको अगर आज भी दिक्कत आ रही है, वो अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सरसाइजेज हम उनको रिकमेंड मैं करता हूँ, वो एक्सरसाइजेज अगर किसी से अगर और आप ले रहे थे पहले, तो जो एक्सरसाइजेज अगर आपको रिकमेंड की गई थी वो आप अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने कोई चीज़ सीखी है तो सीखने के बाद मैं जब तक उसको प्रैक्टिकल वे में नहीं लेके आऊँगा, जैसे कि अगर कोई अटकने वाला सही हो रहा है, अगर कोई तुतलाने वाला सही हो रहा है, तो रेगुलर बेसिस पे, मैं ये नहीं कहता रोज़, एटलीस्ट एट एवरी ऑल्टरनेट डे यू शुड मेक योर वीडियो, एटलीस्ट 1 वीडियो आपका रोज़ बनना चाहिए। उसके अंदर आप खुद देखिए, आपका वीडियो आपका मिरर इमेज है कि आप क्या आपने अभी तक किया, क्या आप बोल रहे हैं, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट कितनी हुई। अगर नहीं हुई तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं, मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने जी भर के इंक्वायरीज डालिए। हर इंक्वायरी का रिप्लाई 100% मिलता ही मिलता है यहाँ पे। तो थर्ड क्या रहता है, लोग सोचते हैं कि सर स्पीच थेरेपी तो हमने कर ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, वो कुछ लोग, क्या मैं कहता हूँ कि 80% लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि सर हमें जल्दी से इम्प्रूवमेंट आ जाए। जल्दी जो वर्ड है, जल्दी की वजह से ही तो आपका हो रहा है ये काम खराब सारा। जल्दी मतलब स्पीड, अगर स्पीड तेज होगी तो उसका, अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूँ तो उसको बोलते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी के पीछे मत भागो,
थोड़ा सा वेट करो, अपने ऊपर थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। ये स्पीच थेरेपी के रिजल्ट्स इमीडिएट कभी भी नहीं आएंगे। अगर आपको हो सकता है, अगर मेरे पास अगर कोई एक सेशन अगर लेता है, उसको मैं रिजल्ट्स दिखा देता हूँ कि देखो ऐसे करके ऐसे रिजल्ट आएगा, लेकिन उस चीज़ को अमल होने में, कोई भी न्यू हैबिट बनने में 21 दिन का प्रोसेस होता है। तो कम से कम 21 दिन नहीं तो मैं कहता हूँ 3 महीने लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसको समय लगता है। अगर आप अपने आप देखिए, अगर आपको 10 साल से दिक्कत है तो 10 साल से जो आपने झेला, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 2 दिन में 10 साल की दिक्कत मैं ठीक कर लूँगा? ये कैसे हो सकता है? कोई इंजेक्शन थोड़ी दे रहा हूँ मैं आपको, ना कोई इंजेक्शन दे रहा हूँ, ना कोई मेडिसिन दे रहा हूँ, और ना कोई इंजेक्शन बना, ना कोई मेडिसिन बनी। तो इसके अंदर है क्या कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होने में, अप्लाई होने में थोड़ा समय लगेगा। अपने आप को समय दीजिए, वीडियोस बनाइए, अपने आप को खुद ऑब्जर्व करके देखिए कि मेरे अंदर क्या आज की डेट में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर कुछ और दिक्कत लग रही है कि नहीं मुझे अक्षरों में दिक्कत है। अब मुझे अक्षरों से एक बात और याद आई, मेरे पास कुछ लोग होते हैं वो मेरे इंक्वायरीज़ में, मेरे वीडियोस की इंक्वायरीज़ में ये डाल रहे हैं कि सर मुझे इस अक्षर में दिक्कत है, क में, र में, ल में। चाहे मैं कहता हूँ जो भी अक्षर हो, A to Z इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और ऐसी अ से सारे अक्षर हिंदी के होते हैं। हिंदी में प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा। और अगर कोई अक्षर, अगर आपको लगता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये अक्षर मेरे माइंड में बैठ गया है, इसका मतलब क्या, आपने साइकोलॉजिकल ये चीज़ सोच ली है, अगर ये अक्षर मैं बोलूँगा तो मैं रुकूँगा, मुझे दिक्कत आएगी ही आएगी। इसका मतलब क्या है, कोई भी अक्षर को इतना ज़्यादा मत सोचो कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर ये अक्षर, जैसे वर्ड है क, मैं बोल रहा हूँ करनाल, अब जब भी करनाल आएगा, कौवा आएगा, कबूतर आएगा, कमलेश आएगा, कविता आएगा, क का मतलब मेरे दिमाग में अगर क बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है जब भी मेरे माइंड के अंदर ये कमांड जाएगी भैया क बोलना है, तो क से मेरे माइंड से ये कमांड आएगी अब तुझे यहाँ रुकना है। अब वो क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन नेगेटिव वे में देगा, तुझे इस वर्ड में दिक्कत है, तो तुम ज़्यादा सोचोगे उस बारे में और तुम्हें वो वर्ड में 100% दिक्कत आएगी। तुमने कभी भी, किसी ने भी, कोई भी अक्षर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दो कि ये अक्षर ऐसे हैं वैसे हैं। प्रैक्टिस सभी की अक्षरों की क्लैरिटी के साथ आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता वो अक्षर कौन सा है, सभी अक्षर एक समान होते हैं, सबको इम्पोर्टेंस इक्वल देनी चाहिए, कभी भी दिमाग में नहीं बिठाना चाहिए। उसके बाद जो मैं आपको एक जो एक्सरसाइज मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले लोग कहते हैं कि सर हम लगातार बोलते हैं उसमें दिक्कत आती है। लगातार बोलने के लिए अभी किसी ने नहीं कहा तुम्हें, शुरू में प्रैक्टिस कीजिए कि मैं वर्ड्स के अंदर, सेंटेंस होता है ना पूरा, सेंटेंस को तुम वर्ड्स में ले आओ। अगर वर्ड्स में एक सांस में अगर 4 वर्ड या 5 वर्ड भी बोल रहे हो तो 5 वर्ड से ऊपर मत भागो, तुम्हें क्या जल्दी है। अगर 5 वर्ड तुम आराम से बोल रहे हो विद 100% क्लैरिटी, तो दैट्स इनफ, वो तुम्हारे लिए इनफ है। अगर तुम्हें वर्ड्स में भी दिक्कत आ रही है किसी को, तो वर्ड्स को भी हाफ कर दो, तुम वर्ड्स को भी हाफ कर दो। जैसे एक वर्ड मैं आपको हिंदी का बताता हूँ, निम्नलिखित। अब ये वर्ड अगर इकट्ठा कोई अटकने वाला बोलेगा उसको दिक्कत आ सकती है क्योंकि वर्ड थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको हाफ कर दूं, निम्नलिखित, मैंने वर्ड इकट्ठा बोला लेकिन मेरा सेंटेंस निम्न के बाद 1 सेकंड स्टॉपेज आया, उसके बाद लिखित बोला गया। ऐसे ही आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कौन से वर्ड में, कौन से अक्षरों में, आप किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन खुद फाइंड आउट कीजिए। नहीं तो मेरे वीडियोज़ हैं हेल्प लेने के लिए। और भी कोई भी हेल्प चाहिए हो अगर आपको स्पीच रिलेटेड, तो मैं ऑलवेज़ आपका वेलकम करता हूँ। सोशल मेरा ये एक तरह से मोटिव है इन वीडियोस को बनाना। मैं अब रोज़ वीडियोस बना रहा हूँ आप सबके लिए। मुझे ये भी पता है कि आप सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मेरे वीडियोस को हमेशा लाइक करा करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को अगर किसी ने नहीं किया। और कोई भी और इंक्वायरी होती है तो उसके लिए हमेशा कभी भी हेजिटेट नहीं होना कि सर से मैं ये बात पूछूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए हर इंसान एक बराबर है। मैं सबके लिए सबका रिप्लाई वेलकम हमेशा मैं करता हूँ। इसलिए अपना ध्यान रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छा बोलेंगे, हमेशा अच्छा रहेंगे।
थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।